बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है नाश्ते की, क्योंकि जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए। आज बिना आटा गूंदे ही बड़ा ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 1 कप गंदम का आटा, 1 टमाटर, हाफ प्याज, 1 आलू, और ये ग्रीन वाली मैंने सब्ज़ मिर्च ली, शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने येलो वाली ली है। ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, बाकी जो चीज़ें जाएंगी वो साथ ही मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, टमाटर के अंदर से बीज निकाल के हम इन तीनों चीज़ों को ना चॉप कर लेंगे। चॉप करके हम डालेंगे। चलिए इन सारी चीज़ों को चॉप करते हैं। टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को मैंने चॉप करके रख लिया। ये कच्चा आलू है, पका हुआ उबला हुआ नहीं आलू है। अब आलू को हम क्रश करेंगे। ये मोटे वाले कद्दूकस से हम क्रश कर लेंगे। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है नाश्ता। आपके बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल आपके बच्चे इतने शौक़ से खाएंगे ये वाला नाश्ता करेंगे शौक़ से। बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि मेरे घर में तो तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो लाजमी ही बन जाता है। इससे ज़्यादा भी बन जाता है कभी कभार, लेकिन 4 से 5 दिन तो लाजमी बनता है ना हफ्ते में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। देखिए जी, आलू को सारे को हमने जितना हमें चाहिए था हमने उतना क्रश कर लिया है आलू को। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे आटा जो हमने छान के रखा हुआ है गंदम का। छान के आटा लेना है, बिल्कुल वैसे नहीं आपने लेना। तो अब इसके अंदर हम साथ ही ऐड कर देंगे 1 अंडा। जिनके बच्चे अंडे को इग्नोर करते हैं, खाते नहीं, तो आप वो अंडा डाल के बना सकते हैं। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि बच्चे शौक़ से ही खाएंगे। अंडा डालने के बाद साथ ही हम डाल देंगे जो हमने चीज़ें को चॉप करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इन्हें मिक्स करेंगे। अंडा डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी सब्ज़ धनिया, और साथ ही हम डाल देंगे कुछ स्पाइसी बहुत ही कम जाएंगे इसके अंदर। नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच। काली मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच। आप काली के जगह सुरख मिर्च भी डालना चाहते हैं ना तो डाल सकते हो। तो 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसके अंदर दड़ा मिर्च का। बस यही इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे, इससे ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे। एक दफ़ा ही ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा हम पतला बनाएंगे, ना ज़्यादा हम थिक बनाएंगे। इतने आटे में ये देखिए मेरा ये कप पानी का लगा है। तो अब अच्छे तरीके से हैंड बीटर के साथ बीट करेंगे। जितना भी हम अच्छा इसे बीट करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा हमारा नाश्ता अच्छा बनेगा। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें, आपके बेहद शुक्रिया होगा आपका। तो ये देखिए बातों बातों में ये देखिए अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो मैं आप लोगों को चेक भी करवा देती हूँ कि किस तरह का हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का हमने रखना है, ना ज़्यादा हमने गाढ़ा रखना है, ना ज़्यादा हमने पतला रखना है, बस इसी तरह का रखना है। बस हम अब हमें इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं रेस्ट पे रखे हुए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे आग जलाएंगे। नीचे हम आग कम ही रखेंगे
सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऑयल ही डाला है। वो आप लोगों की चॉइस है, अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल डाल सकते हैं, घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सॉस पैन को मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम अच्छे तरह से हम फैला देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे, फिर दूसरी साइड इसकी तब्दील करेंगे। जब एक साइड से अच्छे तरीके से पक जाएगा तो फिर उस वक्त हम दूसरी साइड इसकी तब्दील करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब साइड तब्दील करेंगे इसकी। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अब थोड़ा थोड़ा हम साइडों पे भी ऑयल डाल देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। करेंगे अब दूसरी साइड से भी पकने देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बिना मेहनत किए, बिना आटा गूंदे कितना ज़बरदस्त हमारा नाश्ता बन के तैयार हो रहा है। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त, बस इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा दबा के इसको पका लेना है। तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त दोनों साइडों से ये देखिए बन चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके से। चले सारे बना के फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो ये देखिए एक बिल्कुल हमारा बन चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसी तरह सारे बना के फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। आप बच्चों को इस तरीके से ऊपर केचप भी लगा के दे सकते हो, क्योंकि मैं 1 कप आटे से मेरे तकरीबन 7 से 8 बन चुके थे। ये 3 ही बचे हैं, बाकी सारे मैंने बच्चों को अपने को लंच बॉक्स में कुछ डाल के दे दिए, कुछ मैंने बच्चों को वैसे खाने के लिए दे दिए हैं। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी एक दफ़ा मेरे कहने पे बच्चों को बना कर तो दें, बच्चे आपके भी बहुत शौक़ से ज़्यादा खाएंगे। तो चले इस तरीके से ऊपर आप फैला के केचप को, क्योंकि बच्चे केचप तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं ना। तो आप बच्चों को इस तरीके से बना के इस तरह इसका रोल बना के बच्चों को आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।